लो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद लो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो कल हम सब ने श्रीमद् भगवत गीता के अमृत ज्ञान का श्रवण किया। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कौरव और पांडवों के बीच में खड़ी हुई सेना जो युद्ध के मुहाने पर है और वहां पर ये प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में दे रहे हैं। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र है और वो भी अर्जुन को दे रहे हैं। फिर ये जन सामान्य से कैसे संबंधित है, हम और आपसे कैसे संबंधित? ये ज्ञान जो है, अरे युद्ध के बीच में योद्धा को दिया जाने वाला ज्ञान सामान्य ग्रस्त आश्रम में कैसे जो है संबंधित हो सकता है? अरे हम कोई युद्ध थोड़ा लड़ रहे, हम लोग तो ये मानते, जय श्री राम, कि जीवन में कौरव और पांडवों का युद्ध तो हमको लड़ना नहीं है। लेकिन बोले ये पूरे संसार में सारगर्भित है मानव सभ्यता के लिए, मानव के लिए ये ज्ञान, स्त्री हो या पुरुष हो। तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं
वो इसको दूसरे तरीके से बखान करते हैं कि बोले ये शरीर ही हमारा कुरुक्षेत्र है। युद्ध का मैदान क्या है? ये शरीर है। संसार में जितनी विभूतियां आपको दिखाई देती, संसार में जितना भी जो कुछ दिखाई देता, वो पूरा का पूरा आपके शरीर में भी है। शरीर का वर्णन भी प्रकृति से किया गया, नस नाड़ी से लेके ये सब जो है प्रकृति का ही स्वरूप है। और ये जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके रोम दिखाई दे रहे हैं। आपके शरीर में यदि रोम खड़ा, बाल खड़े, ये सब क्या? ये वनस्पति पेड़ पौधे हैं। और जितनी भी अतड़ियाँ बह रही, ये सब नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से यदि शरीर का दर्शन किया जाए तो इस ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। एक तो यहाँ जब हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, तब तो फिर हमसे संबंधित हो गया, क्योंकि हर जीव के पास शरीर तो है, मानव के पास शरीर है। और कुरुक्षेत्र में हमारी अंतर आत्मा के अंदर युद्ध चल रहा। कहाँ? अंतरात्मा। वो दो प्रकार की योद्धा हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों में द्वंद्व होता है। तो विद्या रूपी जो योद्धा हैं वो आपके पांडव हैं, और अविद्या रूपी जो योद्धा हैं वो कौरव हैं। अब अविद्या रूपी योद्धाओं के साथ और जो योद्धाएं हैं, और विद्या रूपी योद्धा के साथ भी जो है, हाँ, विद्या के साथ विवेक रूपी पांडवों के पांचों में विवेक है। ये पांच जो पांडव रूप है, ये विद्या का ही स्वरूप है, ये विवेक है। और अविद्या के साथ में जो दुर्योधन की सेना है, वो विवेक नहीं, वो विकार है। और ये चक्रव्यूह को जो रचने वाले थे, ये जो है, ये विकार थे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है और मत्सर, ये योद्धा हैं सबसे बड़े। और ये आपके हृदय में हर समय युद्ध लड़ते रहते हैं। किससे? आपकी बुद्धि से। बुद्धि को परास्त करने के लिए ये 6 प्रकार के विकार, ये दुर्योधन की सेना, ये कौरवों की सेना, ये आपके अंदर ऐसा कोई भी कर्म करने आप जाओ, संसार में कोई भी भोग भी करो, तो ये योद्धा हर समय आपकी विद्या रूपी जो है पांडव सेना को परास्त करते रहते हो। उसमें आपकी विद्या के साथ में विवेक है, विवेक के साथ में मन है। मन तटस्थ है, मन स्वतंत्र है। अब मन पे यदि आपने कब्जा कर लिया तो मन आपके साथ है, नहीं कब्जा किया तो, और मन जिधर चला गया वो कर्म वहीं घटित हो जाता है। जो तटस्थ हैं, ऐसे राजा लोग तटस्थ थे, लेकिन मन से वो क्या हो गए? पांडवों के साथ हो गए, तो पांडवों की विजय हुई। हम और आप जो देखते हैं ना कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा जिनको संसार में मतलब कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन वो केवल शरीर से थे। किनके साथ? वो विकारों के साथ थे। जो विकार रूपी दुर्योधन की सेना थी, लेकिन मन उनका पांडवों के साथ था। किसका? बुद्धि और विवेक के साथ था। तो इस प्रकार से ये युद्ध हमारे और बीच में, लेकिन जिस समय विद्या हार जाएगी उस समय जो है कौरवों जैसा हाल हो जाएगा, क्योंकि ये विकार आप पे छा जाएंगे। एक दिन आप ये कुरुक्षेत्र का मैदान तो खत्म होगा, ये सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए विद्या रूपी जो पांडव हैं, विद्या रूपी ये पूरी सेना है जिसके साथ विवेक लगा हुआ है। किसी भी कर्म को हमको जो है विवेक के साथ, विद्या के सहारे से करना है। और यदि अविद्या आपके ऊपर सवार हो गई तो फिर ये विकार आपके साथ लगेंगे, फिर वो सिवाय नरक के दूसरी जगह। तो इसलिए जीवन में जो ज्ञान बताया गया कि आपके अंदर भी जो है ये कुरुक्षेत्र, महाभारत हर समय चलता रहता है। और इस महाभारत में आपके यदि पांडव मजबूत कर लिए आपने, अब पांडवों के साथ, विद्या के साथ कौन होना चाहिए? अंतर आत्मा भगवान।
भगवान श्री कृष्ण जो है किसके साथ आए? पांडवों के साथ। लोगों के साथ। लेकिन वो विद्या ने उनको प्राप्त किया, और वही विद्या यदि आपकी भी भगवान को प्राप्त कर ले तो फिर आपका ये कुरुक्षेत्र, ये मैदान, ये आपके साथ विजय हो जाएगी। अब ये वो महाभारत था और आज का महाभारत है। अब आपके ऊपर है कि आप जो है आपके जो है मन को किधर ले जाते हो, कौरवों के साथ लगा पाते हो या पांडवों के साथ लगा पाते हो। जहां आपका मन आ जाएगा वहीं जो है आपके साथ में जय श्री राम। इसलिए कबीर ने कहा ना